बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं अहमद आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोकर साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार हैं। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, कल मुल्तान में PDM का जलसा होगा कि नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद। PDM का जलसा, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह हैं PDM के, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राना सनाउल्लाह और दीगर जो काबरीन हैं उनके साथ मिलके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि जलसा बाहर सूरत होगा। बल्कि उन्होंने तो एक कदम आगे जाके बात की है जी कि अगर आपको पुलिस रोके तो आप वो जो रुकावटें वो तोड़ के आएँ, अगर पुलिस डंडा चलाए तो आप भी डंडा चलाएं और हर कीमत पे आप जलसागाह पहुँचें। ये उनका मैसेज है कारकुनों को। और जहाँ तक बात है, मैं बस हैरान होता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि वो आराम से जलसा करने की इजाज़त दे देती अपोजिशन को। होना क्या था, PDM जलसा करती जिस तरह के पेशावर में हुआ है, क्वेटा में हुआ है, कराची में हुआ है और वो गुजरांवाला में हुआ है, वो चले जाते। हाँ, आप एक काम करते, अगर आप वाकई कोरोना के लिए, आप जो कोविड है उसके लिए अगर आप परेशान हैं, तो आप जो उनको जो इंतज़ामिया थी उनको आप बाकायदा उनसे अंडरटेकिंग लेते भी, अगर आप कोरोना SOPs जो हमने तय की हैं उस पर अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। तो आप के पास एक हथियार था, आप वो इस्तेमाल करके उनके ऊपर FIR लॉन्च कर सकते थे अगर वो उनकी वायलेशन करते कोरोना SOPs की। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने ये करने के बजाय उनका जलसा होने से पहले ही कामयाब बना दिया। अब देखें, शायद रूटीन में जितने माजी में जलसे हुए इतने डिस्कस नहीं हुए मीडिया पे, जितना मुल्तान वाला जलसा जो है वो डिस्कस हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो स्टेडियम है जिसमें जलसा होना है उसको खोला नहीं गया, इजाज़त ना देना, क्रैकडाउन करना, ट्रालियाँ लगाना, कंटेनर लगाना, पूरे शहर को बंद कर देना, दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर देना, ये चीज़ें मीडिया पे आ रही हैं। जो लोग आ जा रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो भी आपको गालियां दे रहे हैं और लोगों में और गमो गुस्सा आ रहा है। और इससे मज़ीद मीडिया भी जो है वो भी कवरेज दे रहा है और उनका जलसा होने से पहले, एक दिन पहले ही आपने कामयाब कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, उनके मशीरों को चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा देते कि कोरोना SOPs पे अमल दरामद करवाते हैं, जलसा रोकने की बजाय, क्रैकडाउन करने के बजाय, गिरफ्तारियाँ करने के बजाय, रास्ते रोकने के बजाय उस पर अमल दरामद कराते हैं और उनको इजाज़त दे देते हैं ये अपना जलसा करें और अपने घरों को चले जाएँ। तो इन्होंने ये गलत किया मेरे हिसाब से। अगली बात यह कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं है, यह इमरान खान साहब का नहीं है। ये प्रॉब्लम जितनी भी आप अब तक हुकूमतें आई हैं सभी का रहा है। अगर जिसने भी एहतजाज का ऐलान किया है तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट होती थी उसने सेम यही रविश अपनाई है जो PTI अपना रही है। गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़, कंटेनर, ट्रालियाँ और ये सारे चीज़ें वही हरबे हैं जो माजी की हुकूमतों ने अपनाए हैं। लेकिन हुकूमतों को ये सीखना चाहिए कि कभी भी धरनों से, जलसों से, जुलूसों से, रैलियों से हुकूमतें नहीं गिरा करती। मुझे बता दें, कोई एक गवर्नमेंट बता दें जो धरनों और जलसों और जुलूसों की और रैलियों की वजह से गिरी हो। क्या भुट्टो साहब की गवर्नमेंट धरनों की वजह से गिरी या जलसों की वजह से गिरी? बिल्कुल नहीं। क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट जलसों और धरनों की वजह से गिरी? बिल्कुल नहीं। क्या नवाज शरीफ साहब की 2 बार गवर्नमेंट और बेनज़ीर साहबा की 2 बार गवर्नमेंट जो है, क्या वो जलसों और धरनों की वजह से गिरी? बिल्कुल नहीं। क्या उसके बाद जब इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया, 126 दिन का धरना दिया, क्या गवर्नमेंट गिरी नवाज शरीफ साहब की? नहीं गिरी। तो मुझे बताएं कि इस तरह अगर आप इस तरह थ्रेट आपको फील होना शुरू हो जाए कि जी शायद ये जलसा हो गया मुल्तान वाला तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, ऐसे गवर्नमेंट आपकी नहीं गिरनी। आपकी गवर्नमेंट जब भी गिरेगी उसकी वजूहात कोई और बनेंगी। माजी का भी ये जो हिस्ट्री, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी गवर्नमेंट गिरती है उसकी वजूहात कोई और होती हैं, लेकिन कोई और गिराता है गवर्नमेंट। वो चाहे फिर गुलाम इसा खान हो या फिर वो फ़ारूक लगारी हो या फिर वो ज़ियाउल हक हो या फिर मुशर्रफ हो, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट गिरने की वजह उनके पास मिल जाती है, चाहे वो करप्शन को वजह बनाए या किसी और को चीज़ को वजह बनाए। लेकिन जलसों, धरनों, रैलियों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, बल्कि ये चीज़ें हुकूमत को और कमज़ोर करती हैं। जब आप क्रैकडाउन करते हैं,
जब आप गिरफ्तारियां करते हैं, जब आप कंटेनर लगाते हैं, जब आप रास्ते बंद करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो लोग और गम गुस्सा का शिकार होते हैं और वो और अग्रेसिव हो जाते हैं और आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और एक बात इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आज तक कंटेनर्स जो हैं वो लोगों को जलसागाह तक आने से रोक नहीं सके। ये जहाँ तक मेरा तजर्बा है, ये मैंने देखा है कि जितने भी जलसे हुए हैं, हर जलसे में कंटेनर लगे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, लेकिन लोगों को जलसागाह तक पहुँचने में दुश्वारियाँ ज़रूर आई हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन कंटेनर रोक नहीं सके। तो ये मुल्तान वाला भी ख़तरनाक चीज़ इसमें यह है कि इसमें PDM और गवर्नमेंट दोनों में लचक वाली बात कोई नहीं है। दोनों ने एक क्लियर स्टैंड ले लिया है कि ये जलसा होगा। वो अलग बात है अगर ये स्टेडियम में नहीं हो सकता या नहीं हो पाता, तो ये उनके पास बेशुमार ऑप्शंस है, जिनमें एक सबसे जो बड़ा ऑप्शन है वो घंटाघर चौक है, वहाँ पे वो करेंगे, ये भी उनके ऑप्शन है। और मैं एक और बात बताऊँ आपको कि PDM की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और पत्ते अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। ये जलसा इंतहाई अहम है और इसकी एक वजह अहमियत की ये भी है कि इसमें फ़र्स्ट टाइम आसफा भुट्टो जरदारी साहब शिरकत कर रही हैं और वो खिताब भी करेंगी, और बिलावल साहब इसमें वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। और फिर PMLN ने भी बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहे जितनी मर्ज़ी रुकावटें हों वो पहुँचेंगी जलसागाह और हर सूरत पहुँचेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक इसलिए हैं कि अगर तसादम हुआ बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस तो ये ख़तरनाक होगा। इसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, गवर्नमेंट के लिए नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि कल कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे खुदा न खास्ता किसी जान का ज़िया हो या कोई और इसमें कोई जो है इमलाक का नुकसान हो। तो पुलिस वाले भी तो आखिर इसी कौम में से हैं, इसी अवाम में से हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बेटे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर उस साइड से कोई नुकसान होता है या पब्लिक में से किसी मुजाहरीन में से या जो जिन्होंने जलसा में शिरकत करनी है अवाम, उनमें से किसी का नुकसान खुदा न खास्ता होता है, तो एंड ऑफ द डे वो नुकसान पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें मैं पहले भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, कुछ अपोजिशन को भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। तो ये मिल बैठ की चीज़ों का हल निकलना है, ये इस तरह नहीं होगा। इस तरह सिर्फ पाकिस्तान नुकसान की तरफ जा रहा है और तबाही की तरफ जा रहा है। और हम पहले भी मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है, हम किसी भी ऐसी चीज़ के मुतम्मल नहीं हो सकते कि जो पाकिस्तान को और नीचे लेके जाए। हम ऑलरेडी कोरोना में घिरे हुए हैं और कोरोना की चूँकि बात हुई है तो मैं हमेशा की तरह एक मैसेज दूँगा कि समाजी फासला इख्तियार करें, अवाम मेल जोल से गुरेज़ करें और बग़ैर किसी ज़रूरी काम के बाहर ना निकलें, और बूढ़ों और बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, ये मैं कहूँगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे और ता क़यामत पाकिस्तान जो है वो उसका नाम रहे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस मामले में थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट को ही थोड़ा सा जो है वो स्टेप बैक करना पड़ता है और रवैये जो हैं उसको नरम करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अपोजिशन का तो रवैया ऐसे ही होता है। तो अल्लाह पाक मेहरबानी करे, आप देखें कल क्या बनता है। लेकिन फ़िलहाल तो दोनों तरफ से ही जो है वो बड़ी तलख बातें हैं और दोनों ही जो पार्टियाँ हैं, गवर्नमेंट भी और PDM भी, वो इस बात पे बिल्कुल उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि जलसा तो हर सूरत होगा, और गवर्नमेंट का क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हम होने नहीं देंगे। तो अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन जलसा तो होगा, ये बात क्लियर है। मलिक साहब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। 144 न्यूज़ HD से आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।